हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं PT2 का ये पेपर है आपका सैम्पल पेपर क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स का। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सब कवर करने की कोशिश की है ताकि आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे बहुत सारी बेहतरीन वर्कशीट लेके आएँ, आपके लिए सोल्यूशंस लेके आएँ। तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 15.8 माइनस 6.73 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ आपको सिंपली माइनस करना है 15.8 एंड 6.73। अब तो आपको लिखने का तरीका भी आ गया होगा। ये माइनस करना है 10 माइनस 3 इज 7, 7 minus 7 0 and 15 minus 6 is 9. Okay, so our answer is 9.0607. The decimal of 0.238 is equal to the fraction. अब पहले आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में डालो। तो हमने देखा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 0 आ जाएंगे, 1000 आ जाएगा। पहले हम इसको कट करें क्योंकि ऐसा कुछ सेम हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो हम इसको कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 0। क्या ये कहीं दिख रहा है? हाँ, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 119/500। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज ग्रेटेस्ट? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा? तो देखो पहले 0 0 0 0, यहां से देखा कि सभी बराबर है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है। तो देखो 2 बड़ा होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेटेस्ट। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का कोई भी स्क्वायर शेप होगी उसका एरिया क्या होगा हमारे पास? साइड इंटू साइड। ओके, और अगर यहीं पे इसकी पेरीमीटर भी पूछ ली जाए कि पेरीमीटर क्या होती है तो आप लिखेंगे 4 इंटू साइड। अभी 4 इंटू साइड क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर का जो हम सारे पार्ट्स को क्या करते हैं बेटा? प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 4 इंटू साइड। यूजिंग टैली मार्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 5? 5 को कौन करता है? तो 5 के लिए होता है कि बेटा 4 लाइन ड्रॉ होंगी और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कि ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है। अ टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा इज ऑल्सो अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जो टेबुलर फॉर्म होता है ना बेटा वो टेलीमार्क के लिए होता है। ठीक है, टेलीग्राफ के लिए होता है, टेलीमार्क के लिए होता है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट है। A pictograph represent data in the form of pictures of object और part of object। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो पिक्टोग्राफ है वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है? पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? जब आप किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले जो आप ऊपर थोड़ा सा उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसमें पता लगे कि डाटा क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होते हैं, पिक्टोग्राफ क्या होते हैं, बार ग्राफ क्या होता है, टेलीमार्क क्या होता है। ठीक है, तो वहां आपको ये दिख जाएगा। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। की कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। अब ये 10 थी, मैंने इसका डबल कर दिया। डबल इन द सेंस कि मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया, 20 हो गया। ठीक है, अब बताओ इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? तो अभी हमने देखा कि जो स्क्वायर की पेरीमीटर है वो क्या होती है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड 80। आप यहाँ आपने रेशो देख रखा है, आपने क्या देखा कि अगर मैं इसको करती हूँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, ये इसकी 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो कितना हो जाता है बेटा? 4 टाइम्स। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ पे है मीटर। तो पहले आप देखो या तो मीटर बनाओ या सेंटीमीटर बनाओ। मैं इसको और इजी करने के लिए पहले मैं सेंटीमीटर ही इसको बना लेती हूँ। तो देखो लेंथ कितनी हो गई? 150 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ कितनी हो गई? 1 मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं यहां अगर इसकी पेरीमीटर निकालती हूं, किसकी? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल शेप की अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो इधर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 100 दैट्स बिकम 250। ओके, 500 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास आंसर है? नहीं है, हमारे पास मीटर में आंसर है। तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा? हमारा 5 मीटर आंसर। नाउ नेक्स्ट है, अब ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है कि यहाँ आपको सारी जितनी भी आपकी ये शेप्स हैं उनका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कितना है? 2 इंटू एल
12 प्लस बी, तो हमने किया 2 इंटू 6 प्लस 4, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 इजकल टू 20। तो यहाँ देखा ये इससे मैच हो गया 20 से। ठीक है, अब यहाँ देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। अब इसकी एक साइड इसने यहाँ 5 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ पे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन सबको प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 6, 6 3 जा 18। ठीक है, यहाँ पे 4 4 2, तो 4 4 8 10। ये अब सोचोगे ये सिर्फ आपको सिर्फ ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए है, वरना आंसर इसकी क्या है 10 18 और 20। फाइंड द पेरीमीटर, यहां हमने इन सबको प्लस कर देना है, तो देखो पहले हम सिर्फ सिंपल प्लस कर देते हैं, 2 और 2 4, 0.5 मिलके कितना बन जाएगा 1, तो 4 5 6, ठीक है 7, और उसमें आप 8 8 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको पूरे को करोगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। द स्केल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। अब देखो मंडे को इतनी बिक्री होती है, तो जो एक है वो रिप्रेजेंट करता है 2 बल्ब को, तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बल्ब की बिक्री हुई, तो इसका मतलब कितने बल्ब की बिक्री हुई है 12, इतने बल्ब सेल हुए हैं 12। अब देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 2 जा 16, 1 2 3 4 4 2 जा 8 बल्ब, 1 2 3 4 5 5 2 जा 10 बल्ब, 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब 14 बल्ब, 1 2 3 4 4 2 जा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 जा 18 बल्ब। ठीक है, ये क्या हो गया 18 बल्ब। ठीक है, अब देखो सवाल करते हैं अपने, हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड करें। ठीक है, फ्राइडे को कितने सोल्ड बल्ब कितने हुए, तो ये हो गया हमारा 14, तो कितने बल्ब सोल्ड हुए बच्चा 14। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन बहुत सारे बल्ब सोल्ड हुए हैं, तो संडे ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारे जो बल्ब है वो सोल्ड हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे संडे। ठीक है, नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, कि सेम नंबर ऑफ बल्ब किस दिन सोल्ड हुए, वेडनेसडे को और सैटरडे को, वेडनेसडे और सैटरडे को। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, मिनिमम कि सबसे कम किस दिन हुए हैं भाई, वेडनेसडे को और सैटरडे को, सेम है इन दोनों का आंसर, वेडनेसडे और सैटरडे। इफ 1 बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब, अगर एक कार्टन में 9 बल्ब आते हैं, सो हाउ मेनी कार्टन वर नीड इन द गिवन वीक, पूरे हफ्ते में कितने कार्टन की जरूरत पड़ेगी, तो इनको हमने जब टोटल किया तो ये आ गया 86 अराउंड, ये किसके आसपास है 90 के आसपास है। अब 90 है तो अगर एक में 9 आते हैं तो इसके लिए कितने चाहिए होंगे, इसको आप 9 से आप डिवाइड कर दो तो 10, तो इसका मतलब 10 कार्टन की क्या होगी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 कार्टन। अब है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, की जो एक हमारे पास एक धागा है जो 30 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये कहता है इसे एक स्क्वायर बनाओ, तो इसको पूरा मोड़ के स्क्वायर बना दी, इसका मतलब पेरीमीटर हो गया, ये हमें पेरीमीटर दे रखा है। तो अब देखो अगर स्क्वायर की पेरीमीटर 30 है, साइड निकालनी है, तो आपको पता होगा क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। अब 30 को मैं क्या कर दूंगी 4 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा, तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, इसका एक साइड हो जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है, तो 30 इसकी पूरी पेरीमीटर है, 3 इंटू साइड होगा, तो मैं इसको 3 से क्या कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर है। अब रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन में कितनी होती है 6 होती है, तो देखो 30 इक्वल टू 6 इंटू साइड, 30 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी,
इसका मतलब हेक्सागन की एक साइड में कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक्चुअल में ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर से आपने स्क्वायर बनाया, फिर उसके बाद आपने एक इक्विलेटरल रेक्टेंगल बनाया, फिर आपने क्या बनाया, एक हेक्सागन बनाया। ठीक है, सॉरी, हेक्सागन बनाया। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड। तो देखो एरिया कितना दे रखा है रेक्टेंगुलर का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया को इसमें डिनोट करते हैं स्क्वायर में। उसके बाद लेंथ आ जाएगी, लेंथ कितनी है बच्चा, 9 सेंटीमीटर। बस विड्थ निकालनी है। इसका छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एरिया बाय लेंथ। ठीक है, और विड्थ निकालनी है तो यहाँ पे आप लेंथ लिखोगे, यहाँ पे विड्थ लिखोगे। तो एरिया कितना है, 36, और हमारी लेंथ कितनी है, 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड 4 मीटर लॉन्ग। अब देखो, एक बॉब ने एक कमरा है उसके पास जो 3 मीटर लंबा है, और 3 मीटर उसकी विड्थ है, और 4 मीटर वो लंबा है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, स्क्वायर की एक टाइल बिछानी है, एक नहीं मतलब स्क्वायर में टाइल बिछानी है जिसकी साइड कितनी है, 0.5 मीटर। ठीक है, आप बेसिक समझ गए हो। तो इसका मतलब हमें पहले रेक्टेंगल का एरिया चाहिएगा, फ्लोर कमरे का एरिया चाहिएगा, फिर उन जो साइड है, जो स्क्वायर टाइल्स हैं, उनका भी एरिया चाहिएगा, और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितनी टाइल्स की एक्चुअल में जरूरत है। तो देखो पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम 3 मीटर। अब एरिया निकाल देंगे, एरिया आपको निकालना आता होगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 4 इंटू 3, 12 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब हम टाइल का निकालेंगे, तो स्क्वायर टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, 4 साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड करेंगे, 0.5 इंटू 0.5, ये आ जाएगा 0.25, 5 5 जा 25, और 2 पॉइंट के बाद 0 है। अब देखो टोटल एरिया इतना है और टाइल्स का इतना है, तो मैं इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 100 लिख सकती हूँ, नीचे 25 आ जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, तो 48 टाइल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब इनको डेसिमल में लिखना है, तो 30 + 6, अब इसको कैसे लिखते हैं, 0.2, तो 0.2 आंसर आ जाएगा 36.2। नेक्स्ट है 600 + 2 + 0.8, इसको आप 0.8 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 602.8। ओके, बहुत इजी सवाल है। सैमसंग ट्रेवल्स 5 किलोमीटर 52 मीटर बाय बस, 2 किलोमीटर 265 बाय कार, एंड द रेस्ट 1 किलोमीटर 30 मीटर ही वॉकड, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन ऑल। ऑल का मतलब प्लस करना है सारा, तो आपको प्लस करने के लिए आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ट्रेवल बाय बस, ट्रेवल बाय कार, एंड रेस्ट बाय वॉक। तो टोटल कितना हो जाए, आप इसको ऐसे लिखते हैं 5.052 मीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर 265 मीटर बाय कार, फिर उसके बाद रेस्ट है 1.030, कभी भी पीछे 0 नहीं लगाना, वो 300 मीटर हो जाएगा, ये 0.30 मीटर है। ठीक है, अब प्लस कर दीजिए 7, ये हो जाएगा 8 + 6 14, 3 8.347, 8.347 इज द आंसर। नेक्स्ट है अभिषेक हैड रुपीज, Abhishek has rupees, एक सेकेंड, Abhishek has rupees 7.45, he bought coffee rupees 5.30, find the balance amount left। लेफ्ट का मतलब माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो अभिषेक के पास कितने रुपए थे, 7.45। स्टेटमेंट आप खुद लिखिएगा, बहुत ही ईजी है, और आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.15 रुपीज। ठीक है, इतने रुपीज उसके लेफ्ट होंगे। उर्मिला स्कूल इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर 350 मीटर फ्रॉम हर हाउस, शी ट्रेवल 1 किलोमीटर 70 मीटर ऑन फुट एंड द रेस्ट बाय बस, हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय बस। अब जो उर्मिला का स्कूल है और घर है, उसकी जो डिस्टेंस है वो इतनी है। ठीक है, वो जब फुट से जाती है तो इतना ट्रेवल करती है। अब बताओ बस से उसने कितना ट्रेवल किया, तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर 350 मीटर। ओके, और उसने फुट से कितना ट्रेवल किया, फुट से कितना ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, अभी हमें 070 मीटर लिखूंगी। अब आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। बस आप क्या करना है टोटल में से ये माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर 280 मीटर। ठीक है, 280 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंचन ब्रॉट अ वाटरमेलन वेट, अब देखो कंचन एक वाटरमेलन लेके आती है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, ये अब मैं इसको 5.20 किलोग्राम लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। शी गेव 2 kg 250 ग्राम टू हर नेबर, अब शी गेव फ्रॉम दिस, अपने नेबर को भी दे देती है, कितना देती है 2 kg 0.750 किलोग्राम। शी लेफ्ट watermelon remaining weight of remaining watermelon कितना हो जाएगा बच्चा, इसको आप माइनस करो, ये आ जाएगा हमारे पास 2.450 किलोग्राम। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, देखो पैसे हैं तो आप सिर्फ नीचे 100 कर देंगे तो 0.05 रुपीज आ जाएगा। यहाँ पे 75 पैसे हैं, 100 कर देंगे नीचे 0.75 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे किलोमीटर में करना है, तो आपको पता है कि ये देखो किलोमीटर है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये आ जाएगा 8/1000 0.008 किलोमीटर। फिर यहाँ पे 88/1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.088 किलोमीटर। सिंपल है। एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर मतलब 5/10 60/10, तो 0.5 हो गया 0.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। बहुत इजी था। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ पार्क शोन इन द फिगर 5500, मतलब इतना रुपीज लगता है, 55,000 रुपीज लगते हैं कि चारों तरफ इस पार्क के चारों तरफ फेंसिंग कराने में, और ये इसकी पेरीमीटर दे रखा है। तो हम पहले लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो बच्चा कितनी है 55,000 रुपीज। टोटल पेरीमीटर कितनी होगी, क्योंकि पेरीमीटर पता होगी तभी तो हम फेंसिंग करेंगे। तो देखो ये आप इन सब को प्लस कर लोगे, तो इन सबको आप जब प्लस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1100 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, तो टोटल कॉस्ट में से को हम डिवाइड कर देंगे पेरीमीटर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 5 50, इसका मतलब 50 रुपीज लगेंगे पर मीटर उसकी फेंसिंग कराने में। होम एप्लियंस सोल्ड बाय अ शॉप इन 1 month आर गिवन एज बिलो। अब देखो रेफ्रिजरेटर 75, टेलीविजन 45, वॉशिंग मशीन 30, कूलर 60, डीवीडी प्लेयर 30। अब इसने पूछा है हमसे ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपको एक बार ग्राफ बनाना है। तो देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो रेफ्रिजरेटर है या कुछ है, तो देखो यहाँ पे मैं यूनिट बनाती हूँ 10 की, 20, 30, 40, 45, 50, सॉरी 45 नहीं 50, 60, 70 और 80, ऐसे मैं बना लेती हूँ। तो देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 30 पहला है रेफ्रिजरेटर का 75, तो यहाँ पे 70 और 80 के बीच में आ जाएगा। इधर यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, तो ये किसका है रेफ्रिजरेटर का। टेलीविजन का कितना है 45, तो यहाँ अराउंड इस बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा टीवी का। वॉशिंग मशीन का 30 है, तो ये यहाँ पे 30,
किसका, वॉशिंग मशीन का। फिर कूलर का है 60, तो 60 कहाँ पे हो जाएगा, 50 और ये रहा यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे देख के बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 60 किसका आ गया, कूलर का। डीवीडी प्लेयर का 30 है, तो डीवीडी प्लेयर का आप यहाँ पे 30 बना लेंगे। आप इसको स्केल से बनाएंगे, आपका बहुत सुंदर बनेगा। फाइंड अ बोटानिकल, इन अ बोटानिकल गार्डन द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड एज फॉलो। अब देखो आपको देखना है कि कितना, आप फिर से इसका एक पिक्टोग्राफ बना लो, अच्छा सा पिक्टोग्राफ बना, इसका बार ग्राफ बना लो। बार ग्राफ आपने बनाया तो यहाँ पे मैंने इसको यूनिट दे दी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इधर 100। आप स्केल से ऐसे यूज करके 5 सेंटीमीटर का गैप देके आप बनाइएगा। तो देखो हर्ब्स कितनी है, 50। हर्ब्स कितनी है बच्चा, 50। आपको यहाँ भी लिखना है 10, 20, 30, 40, 50। ओके, तो देखो ये कितना, ये किसका हो गया हमारा, हर्ब का। अब इसके बाद शर्ब है 60, तो यहाँ पे 60 है, ये श्रब का बन जाएगा। क्रीपर है 20, क्रीपर का यहाँ 20 बन गया। क्लाइंबर है 45, तो 50 और 40 के बीच में यहाँ पे बन जाएगा मेरा क्लाइंबर का। ट्रीज 95 है, तो इसका यहाँ पे 100 और 90 के बीच में बनेगा, इधर ये बन गया बच्चा मेरा ट्री का। ठीक है, इसने क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ प्लांट इज मैक्सिमम इन नंबर ऑफ गार्डन। तो ट्री मैक्सिमम नंबर में है। विच टाइप ऑफ प्लांट इज मिनिमम इन द नंबर, मिनिमम कौन से हैं, तो मिनिमम हमारे पास क्या है, क्रीपर। ठीक है, क्रीपर हमारे पास मिनिमम नंबर में है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये टेस्ट, और ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। ऐसे ही और टेस्ट आते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।